गाथार। अब यहाँ पुनः यह प्रश्न उठा, सातवीं गाथा सुनी तो प्रश्न उठा, क्या यदि ऐसा है जो एक परमार्थ का उपदेश देना चाहिए, तुम तो व्यवहार को तो यही कहते हैं और व्यवहार है ये तो आदरणीय नहीं कहते हैं, तो एक परमार्थ ना उपदेश के मुझे व्यवहार का उपदेश की क्या जरूरत, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। समझ में आया? जब ऐसे तुम कहते हो तो व्यवहार, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये भी भेद व्यवहार, ये भी यही है, ये व्यवहार पर्याय मात्र यही है, और इकरा तिकरारी विनायक भाव परमार्थ वस्तु वही उपाधि है, तो परमार्थ का उपदेश देना व्यवहार का उपदेश क्यों देते हैं? इसका एक प्रश्न है। समझ में आया? उपदेश देना चाहिए, व्यवहार किस लिए कहा जाता है, इसके उत्तर स्वरूगाथा उत्तर कहते हैं। ऐसी जिसको जिज्ञासा हुई कि परमार्थ वस्तु ही चीज है, विनायक चैतन्य अभेद कोई आदरणीय है, भेद जो दर्शन ज्ञान चारित्र का भी भेद, ये भी व्यवहार आदरणीय नहीं ये है, तो व्यवहार का उपदेश क्यों कहते हो, परमार्थ का कहो नहीं। ऐसा शिष्य का अंतर में जिज्ञासा का प्रश्न है, उसका उत्तर देने में आता है। संस्कृत है, उपद्युक्त है, कहीं परमार्थ वे को वक्तव्य एनी व्याख्या संस्कृत जानवी सकंगा जो अणज बासन वीणा गाये हो, तो व्यवहारेण वीणा परमर्थ वे संसकं। यही गीत भाषा नार्य विज्ञान समझाना यूं सत्य नार्य को, व्यवहार इन परमार्थ का उपदेश हो यस क्यों। गाथा जैसे गाथा अनार्य कुंडाचाરના વખતમાં અનાર્ય ભાષા વપરાતી હતી। હવે નીચલો કાળ આવ્યો 1000 વર્ષ પછી, તો અમૃતચંદ્રાચાર્યના કાળમાં મલેશ ભાષા વપરાતી, ભાષા એ ત્યાં ફરી ગઈ। समझ में आया? कुंडाचार तो जो नवी सकोण जो अनारी भाषा विना एम भाषा है, त्यारे उम्रचंद्राचार्यના વખતમાં ભાષા પણ કરી અનારી શબ્દને ઠેકાણે મલેશ ભાષા हो गई। ये કહેવાય તો પહેલા शुरुआतમાં भाषा फरी क्यों? अनार्य भाषा विना तो अमृतचंद्राचार्य ने पण अनार्य भाषा विना कहना था। समझ में आया? तो अमृतचंद्राचार्य तो मलेश भाषा वापरते हैं, ये मलेश भाषा अमृतचंद्राचार्य वखत नहीं है। हाँ, काल बदलाया और भाषा ही बदली गई, अनार्य ने ठिकाने मलेश आ गया। हाँ, हाँ। मलेश जन को अनार्य भाषा के बिना, એટલે કે મલેશ ભાષા વિના वर्तमान काल में पीछे नहीं। अमृतचंद्र किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं। कोई पण चीज ने भेद पाया बिना
અનાર્ય ભાષાને કર્યા વિના એને સમજાવી શકાય નહીં. અનાર્ય માણસને એની ભાષા અનાર્યથી સમજાવી શકાય, બીજી भाषाથી समझावी सकते हैं नहीं. किसी भी वस्तु का अगर नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक दृष्टांत, व्यवहार के बिना भगवान आत्मा को वेद से व्यवहार के बिना उपदेश उसको क्या कहे. व्यवहार से उसका उपदेश करना पड़ता है. आत्मा आत्मा ही करा करे, पर आत्मा क्या है ऐसा भेद करके बताना, ये व्यवहार बिना परमार्थ का उपदेश हो ही सके नहीं. व्यवहार से परमार्थ प्राप्त हो सके ये बात यहाँ नहीं. समझ में आया? व्यवहार से परमार्थ प्राप्त सकते हैं, पर व्यवहार का उपदेश बिना निश्चय का उपदेश समझाने आते नहीं. आगे कहेगा व्यवहार के बिना यहाँ तक निकाले, यहाँ से देखो व्यवहार बिना परमार्थ प्रकट होता ही नहीं. व्यवहार पहले हो ये बात यहाँ है ही नहीं. यहाँ तो भगवान आत्मा अनार्य भाषा बिना अनार्य को समझाने में अशक्य है. समझ में आया? हाँ हाँ. एक यहाँ પાલિતાણાચાર્ય દરબાર નહીં था ને, તો ત્યાં શું કહેવાય, ગોરો આવે કામ કરવા, શું કહેવાય ભાઈ, રાજની વ્યવસ્થા માટે દરબાર ગુજરી ગયેલા ને, એ ગોરો આવ્યો છે. હે હા હા. એ પછી એક વાર ગાયરાધર આવ્યો હતો. ગાયરાધર હે ને, તો हम ગાયરાધર છે, અમારા બહેન ત્યાં છે કે ઘોડા ઉપર ઉભો વચમાં ચોકમાં આવ્યો. મૂળ તો માણસ મલેશ જૈસા અંગ્રેજ અહીંની ભાષા એવું બોલતો હતો. બાજરો હે છે, બાજરો એમ, બાજરો બાજરો એ કરી બરાબર સાંભળેલું. 59ની વાત છે, 59. બાજરો હવે એને એની ભાષા પ્રમાણે कहीं તમે જે બાજરો જુદું પાડते कहते हो, ऐसे नहीं. બાજરો આખો શબ્દ એને ગોરો ગોરો હતો, દરબાર ગુજરી ગયેલા, એને કામ કરવા આવ્યું. આમ કે છે જેમ એ અનાર્યને એટલે મલેશ ભાષા, મલેશ દેશને, મલેશના માણસોને એની मलेश भाषा बिना उसको समझा सकते नहीं, ऐसे आत्मा का अजान पुरुष को आत्मा का भेद व्यवहार के बिना ये समझ सकते नहीं. व्यवहार से समझ सकते, व्यवहार से होता ही प्रश्न या नहीं. समझाने में व्यवहार आता है, पर व्यवहार समझाते क्या कि तुम अखंड अभेद हो. अब भेद पार कर तुमको अभेद को बताते हैं. समझ में आया? है व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है. આ બધા જ્યાં હોતે એક 12મી ગાથાનો અર્થ અને આ બે નિકાલે જ્યાં ચાલુ જેવો વ્યવહાર છે ને જ્યાં એવું થતું નહીં. લીમડા ચીમન ચક્કુ અહીંયા આવ્યો હતો ને 97માં. હા જેવો વ્યવહાર ચાલે છે, વ્યવહાર વિના પરમાત્મા એમાં હતા. મંદિર થતું હતું 97, ત્યારે અહીં મહિનો રહ્યો થઈ એવું. 12મી ગાથાની તકરાર તોડતા શું ડેરી ચાલે છે, હમણાં છાપામાં આવ્યું.
12માં જેવો વ્યવહારથી જ નિશ્ચય પમાય છે, વ્યવહારથી જ આ થાય છે એવું લખાણ જેવો શાસ્ત્રમાં છે. વ્યવહાર દીક્ષિત આપવું એવો પાઠ છે ને. વ્યવહાર દેખાડ્યો છતાં દેખાડ્યો છતાં પરમાત્મા દેખાડ્યો સમજી શકે વ્યવહાર. ત્યાં તો વ્યવહાર દેખાડ્યાની વ્યાખ્યા દૂસરી है. ये तो आत्मा अंदर विनायक स्वरूप भेद पाड़ के बताया और वो अभेद समझ के गए. भेद को बताया, दूसरा कोई उपाय नहीं. क्या वो आत्मा क्या है चीज को समझते नहीं तो उसका गुण भेद करके बताना पड़े कि देखो जाने है नहीं, जाने है नहीं, ये ज्ञान रूपे परिणत है न, ये आत्मा. विश्वास करने लायक जो है न वो आत्मा, और जो स्थिरता होती है अंदर में ये आत्मा. ऐसा गुण भेद करके बताया बिना ही समझ सके नहीं. पर समझना तो ये अभेद को है. भेद से समझाता है तो भेद को समझना ऐसा नहीं. समझ में आया? अर्थમાં ફેર, ભાવમાં ફેર, આવું બધી ગડબડ. વેદ ને તો कैसे માં वेद के समझना पण वेद को अनुसरण नहीं करना. समझाने वाले को और समझने वाले को, दो ही को समझाने वाले भी व्यवहार में तो आते हैं. विकल्प में आया तो भेद को समझाते हैं ना, उसको भी भेद को समझाते हैं, पर दो ही को व्यवहार का अनुसरण नहीं करना. वेद को तो समझाने में कोई दूसरा कोई उपाय नहीं, वो कारण वेद को समझाते हैं. पर समझने वाले कौन, समझाने आई तो समझाने वाला सदमस लेना है, केवल लेना नहीं है. समझ में आया? यहाँ तो ये वक्त केवल तो था नहीं, मुनि था न, मुनि सदमस है तो अपना अपना दृष्टांत देते हैं कि भाई केवल ऐसे कहते हैं कि ये आत्मा, પછી ये आत्मा न समझो तो केवल ये भेद पाड़ के समझाया, ये बात यहाँ है नहीं. यहाँ तो वर्तमान के काले भगवान का विरह में संतों ने आचार्यों था, ये जगत को व्यवहार से समझाते थे, ये बात लेगा. ये पोते पण व्यवहार में आते हैं, केम के अनुभव में निर्विकल्प में है तो उपदेश होता ही नहीं. अब दूसरा को समझाना है तो वो विकल्प तो आया बिना रहे नहीं. तो विकल्प आया वो ही व्यवहार है, तो ये समझाने वाला भी व्यवहार में तो आया है, और समझाने वाले को व्यवहार से समझाते हैं. समझ में आया? पर दो ही को व्यवहार अनुसरण करने लायक नहीं. पंडित जी, ये नहीं न अनुसर्तव्य. जैसा वस्तु परम सत्य आ तो बापू ऐसी चीज आ तो અત્યારે તો टीका जैसे किसी मरीज पाठ में आना रहे ना, टीका में मरीज आ गया, 1000 वर्ष हो गया ना, कुमकुमाचार्य ने टीका गाथा पीछे. मलेच्छ के बिना किसी मलेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण लिया, ब्राह्मण लिया है, स्वस्ति ऐसा शब्द कहा, स्वस्ति. मलेच्छ को ब्राह्मण है स्वस्ति,
ऐसा कहा। तो यह म्लेच्छ उस शब्द के वाचवाचक संबंध को न जानने से कुछ भी न समझकर उस ब्राह्मण की ओर पण समझने वाला, भाषा समझने वाला भी ऐसा लिया है कि वो स्वस्ति कहा तो उसको सुनने वाले को कंटाला आ गया। हाँ क्या कहते हैं, हम क्या समझते नहीं, ऐसे क्या कहते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा जीव लिया है कि भाषा समझने में ये टक 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 जो थे, क्या कहते हैं, स्वस्ति स्वस्ति, कंटाला नहीं, शंका नहीं, फक्त तो समझ में आता नहीं थी क्या कहते हैं, स्वस्ति स्वस्ति क्या, स्वस्ति क्या कोई साथिया होगा, स्वस्ति क्या क्या कहते हैं, स्वस्ति ऐसा है ना। हाँ, शब्द कहे, ये म्लेच्छ उस शब्द के वाचवाचक, वाचवाचक का अर्थ स्वस्ति वाचक शब्द है, અને उसका अर्थ स्वस्ति, उसका कल्याण हो, स्व आत्मा की अस्थि है ऐसा कल्याण हो, ये उसका वाच है। જેમ साकर शब्द है ये वाचक है, और साकर पदार्थ है ये वाच है। साकर शब्द है उसमें साकर पदार्थ नहीं, साकर पदार्थ है उसमें साकर शब्द नहीं, पर शब्द वाचक है, ये साकर वाच को बताते हैं। अच्छा तो हद है भैया, अभी तो दृष्टांत से वाचक संबंध, उसका अर्थ क्या है, वाच क्या है कि स्वस्ति का जो भाव है ये वाच है, और स्वस्ति शब्द है वो वाचक है। तो वाचक बताते हैं वो स्वस्ति का अर्थ, तो स्वस्ति का अर्थ वो समझते नहीं, स्वस्ति शब्द सुना तो ये न जानने से कुछ भी न समझ, क्या कहते स्वस्ति शू क्या कहते। उस ब्राह्मण की ओर मेढे की भांति, घेटा घेटा होता है मेढा, मेढा यहाँ एक चले ना नीचे में चला गए, अनुकरण करके चला जो मेढा नीचे नीचे नीचे, एम मेढानी भांति सुनने में उसकी ऊपर लखदाब लगाकर क्या कहते हैं, कंटाला नहीं है, अनादर नहीं है, नहीं समझते हैं तो नहीं समझना ऐसा भी नहीं है। समझ में आया? मेढे की भांति आंखें फाड़कर, आंखों मीचीने एम नहीं, क्या कहते सुनना तो एकांत है, तो आंखी फाड़कर એટલે ઉપર લક્ષ ત્યાં ભાઈ क्या कहते हैं, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, आंखों फाड़कर टकटगी लगाकर, आंखों फाड़कर पण पाછી टकटगी, आंखें तो हम लगा पर टकटगी लगाकर, क्या कहते हैं। हाँ तो संस्कृति का आचार्यों ने है, एक एक शब्द में घनी गंभीरता है, कि कथा वार्ता नहीं। दिगंबर संतोनी धर्म कथा,